नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 308, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। कथन है, तो यह कथन जो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का है। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा अर्थात लोक भाषा सभी को मीठी लगती है। यह कथन जो है विद्यापति का है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लोकगीतों में प्रायः किस रस की प्रधानता होती है। तो लोकगीतों में सबसे ज्यादा करुण रस ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरीत सभी, क्योंकि वीर रस की भी प्रधानता होती है, करुण रस तो होता ही है, वात्सल्य रस भी होता है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में मूलभूत अंतर है। तो जो मूलभूत अंतर है, लोक साहित्य में रचयिता का नाम अज्ञात होता है जबकि शिष्ट साहित्य में ज्ञात होता है। लोक साहित्य मौखिक होता है जबकि शिष्ट साहित्य लिखित होता है। लोक साहित्य की भाषा लोक से जुड़ी होती है और शिष्ट साहित्य सुसंस्कृत और व्याकरणबद्ध होती है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, आल्हा खंड का केंद्रीय भाव है। तो आल्हा खंड जो है वीरता से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पिया पिया कहत पियर भैली देहिया, पंक्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है। तो भोजपुरी का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ग्राम गीतों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है। तो कविता कौमुदी नाम से प्रकाशित हुआ है। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बेहाथ को बेगोड़ को पहाड़ चढ़ल जाए, देखा तो बनखंडी बाबा कौन जनारो बाय। पहेली का अर्थ है, तो इस पहेली का अर्थ बादल भी है, धुआं भी है। प्रमुखता से धुआं ही है, लेकिन बादल भी अर्थ जो है कृष्णदेव उपाध्याय ने माना हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी बोली की विशिष्टता है। तो भोजपुरी जो है इकार बहुला होती है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भोजपुरी का बहुचर्चित नाटक विदेशिया के प्रणेता हैं। तो विदेशिया के प्रणेता जो है भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, इनमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री पुरुष के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है, प्रकृति के गान ही ग्राम गीत हैं। यह किसका कथन है। तो राम नरेश त्रिपाठी का कथन है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, केवल स्त्रियों द्वारा गाई जाने वाली भोजपुरी लोकगीत है। तो स्त्रियों के द्वारा सोहर और विवाह गीत दोनों गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कीर्तनिया क्या है। कीर्तनिया क्या है आपसे पूछा गया है। तो कीर्तनिया एक लोक नाट्य है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दिल्ली की बेटी मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो अंत्य जाए, उपयुक्त पंक्ति का प्रकार है। तो यह जो पंक्ति है एक जो है लोकोक्ति है। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली, मगही तीनों आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, यदि लोक संस्कृति किसी विशाल वृक्ष से उपमा दी जाए तो लोक साहित्य उसकी एक शाखा के समान है। यदि लोक संस्कृति एक विस्तृत नदी है तो लोक साहित्य की उपमा उसकी छोटी सी नदी से दी जा सकती है। यह कथन किसका है आपसे पूछा गया है। तो यह कथन जो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, दुल्हिन गामहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, पंक्ति का संबंध है। इस पंक्ति का संबंध जो है संत साहित्य से है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मागधी प्राकृत अपभ्रंश से किस बोली की उत्पत्ति मानी जाती है। तो बिहारी हिंदी की मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं। तो लोक साहित्य विज्ञान जो पुस्तक है ये जो है सत्येंद्र की पुस्तक है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विद्या उपन्यास के लेखक हैं। तो विद्या उपन्यास के लेखक जो है रामनाथ पांडे हैं। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बोली हमरी पूरब की हमको लखे न कोय, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए,
पंक्ति है, यह पंक्ति जो है भिखारी ठाकुर की है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अछूत की शिकायत कविता किसकी है? तो हीरा डोम की कविता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ होता है ऐसी स्थिति का होना जिससे एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़े। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य संचयन पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक जो है कृष्णदेव उपाध्याय की है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पहेलियों के लिए प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो पहेलियों के लिए जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं वो सबसे ज़्यादा तो अमीर खुसरो हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी गई हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर किसे माना जाता है? तो भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 27 का हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, लोरिकायन नामक लोक गाथा की नायिका कौन है? तो लोरिकायन नामक लोक गाथा की जो नायिका है वो चनवा है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी साहित्य की शुरुआत किस आदिकालीन सिद्ध संत की कविता से माना जाता है? तो गोरखनाथ की कविता से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बन को निकस गए दोनों भाई, राम बिना मुरि सुनि अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। उपर्युक्त पंक्तियां किस लोकगीत का प्रकार हैं? तो अवधी लोकगीत का प्रकार है। भोजपुरी लोकगीत में भी यह आ जाएगा, लेकिन मूल रूप से अवधी लोकगीत का ही ये प्रकार है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अंजोर भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन है? तो नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, अछूत की शिकायत किस प्रकार की चेतना निहित है? तो अछूत की शिकायत में जो है दलित चेतना निहित है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का महानतम महाकाव्य बधायन किसकी कृति है? तो बधायन जो है दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती की कृति है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी नामकरण किस स्थान से संबंधित है? तो भोजपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में लोक साहित्य से तत्व विद्यमान है। तो 35 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ भर्तृहरि। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की भूमिका प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो कृष्णदेव उपाध्याय की है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी कहानी मुआर के लेखक कौन है? तो मधुकर सिंह हैं। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सदा हवा ही पर रहे लेप तन पल भर सांस पहेली का अर्थ है? तो साइकिल है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के कवि हैं कौन? जो है इसमें से भोजपुरी का कवि है तो महेंद्र मिश्र, चंद्रशेखर मिश्र, भोलानाथ गंवरी। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, लोकगीत का प्रकार नहीं है तो फिल्मी गीत जो है लोकगीत का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, छछूंदर के सिर चमेली का तेल उपर्युक्त पंक्ति है तो यह पंक्ति जो है लोकोक्ति है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक साहित्य का लक्षण नहीं है तो लोक साहित्य की भाषा परिमार्जित होती है, यह भी जो है लोक साहित्य का लक्षण नहीं है। और लोक साहित्य की भाषा अस्वाभाविक यानी कृत्रिम होती है, यह भी जो है लोक साहित्य का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य की विशेषता है। भोजपुरी साहित्य की विशेषता क्या है आपसे पूछा गया है? तो भोजपुरी भाषा, लोक जीवन, रचयिता का नाम अज्ञात। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, लोरिकायन क्या है? तो लोरिकायन जो है लोक गाथा है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने वाराणसी की भोजपुरी को कशिका नाम दिया है? तो राहुल शंकरत्यायन ने दिया है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक किसकी है? यह जो पुस्तक है श्री राम शर्मा की पुस्तक है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, विदेशिया नाटक की पहचान है तो विदेशिया नाटक की पहचान क्या है? तो एक लोक नाटक है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कजरी लोकगीत गाने का प्रचलित किस माह में है? तो सावन में है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हास्य व्यंग प्रधान भोजपुरी कहानी बटुकी सांच के लेखक हैं तो बटुकी सांच के लेखक जो है भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस लोक बोली में है? तो मैथिली में है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।